नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म सभा शिव मंदिर के चुनाव आज बिल्कुल नज़दीक हैं। 3-4 दिन ही बाकी हैं और मेरे साथ हैं मोहन गर्ग जी, जो कि प्रधान पद के प्रस्तावित उम्मीदवार थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। और आइए बातचीत करते हैं टीम के साथ, किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किस तरह से टीम का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। तो मोहन जी, सबसे पहले दिल्ली 19 में आपका स्वागत है। और जो चुनाव अब आज अगले संडे को ही होने हैं, तो उसके बारे में, क्योंकि आपने अपना पद भी में से जो प्रधान पद के लिए आप उम्मीदवार थे, वापस अपना नाम लिया, तो सबसे पहले इन दो विषयों पर आप क्या कहना। सभी भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आगामी रविवार 16 जुलाई को पहली बार इस शिव मंदिर सभा के इतिहास में बैलेट द्वारा चुनाव होने जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां बन गई कि चुनाव को टाला नहीं जा सका। यह सही है कि जो हमारी सनातन समर्पित टीम है, उसके लिए अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी था और मेरे साथ में कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भाई रवि खड़किया जी थे। और हमारी टीम में बड़े ही समर्पित पढ़े लिखे युवा टीम है, जो उपाध्यक्ष से लेके कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य हमने चुने हैं। जब ये नामांकन हो रहे थे, तभी उन्हीं दिनों मुझे, जो हमारा एक तीर्थ विकास ट्रस्ट, गोवर्धन में बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसका दिल्ली में भी बहुत कथाएं भजन संध्या का आयोजन होते रहते थे। और हमारा भवन जो है वहाँ 50 कमरे का बड़े बड़े हॉल और लॉन है। उसी दौरान मेरे को उस ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। वो मेरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में कोरोना में हमारे ट्रस्ट की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो गई थी। हमारे महामंत्री का भी उस दौरान निधन हो गया। उससे पहले जो महामंत्री थे उनकी भी कैंसर से निधन हो गया। तो हमें एक समय में एक ही काम मैं कर सकता हूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पद से नाम वापस लूँगा, और मैंने अंतिम दिन नाम वापस लिया। और रवि खड़किया जी हमारे प्रत्याशी हैं इस समाज समर्पित टीम के। जहाँ तक हमारा उद्देश्य है, हमें कोई इस पद की कोई लालसा नहीं थी। हमारा ये शिव मंदिर बहुत प्राचीन है। जब हम लोग 50 साल पहले यहाँ रहने आए, उससे भी पूर्व का ये गुड़ के जो व्यापारी थे लाला जी, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया। यहाँ कुआं भी होता था और बहुत छोटा शिवालय था और बहुत सिद्ध है ये स्थान। तो हमें यहाँ शिव मंदिर में सनातन धर्म की और राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचालन बढ़ाना है। उसी क्रम में पिछले हफ्ते यहाँ भगवान जगन्नाथ यात्रा बड़ी अच्छी निकाली गई और सभी भाइयों का भरपूर सहयोग मिला। हर मंगलवार को लगभग 1 साल से हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है। भाई रवि खड़किया जी, शंकर गुप्ता जी और राज सचदेवा जी ने जो प्रयास शुरू किया, आज उसी का फल है कि हमारे हनुमान चालीसा के पाठ में 100 से अधिक हमारे श्रद्धालु भाई भाग लेने लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर एक केंद्र बने, जहाँ हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको यहाँ हम धर्म के बारे में बताएं, हमारे ग्रंथों के बारे में बताएं। हमारे पास मंदिर में कई विद्वान पंडित हैं, ऊपर स्कूल के टीचर हैं, और भी एक्सपर्ट्स को हम बुलाकर हम चाहेंगे गतिविधियों का केंद्र बने। इतना बड़ा भवन हमारे पास है, हम यहाँ समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ एक डेंटल चेयर भी लगवा सकते हैं और फिजियोथेरेपी को मॉडर्न कर सकते हैं, या छोटी एक लैब बना सकते हैं जहाँ ब्लड और यूरिन के सैंपल लगभग फ्री भाव में सबके हम कर सकें। आपके प्रधान पद पर जब चुनाव आप नहीं लड़ रहे, तो क्या बाकी टीम की जो सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके मनोबल पर कुछ असर पड़ेगा, और किस तरह से आप उनको अब सहयोग दे रहे हैं और क्षेत्र में उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो जीत कर आएँ इस चुनाव में। जब मैंने नाम वापस लिया, ये मेरे और रवि जी के अलावा किसी को मालूम नहीं था। मैंने लगभग 4 बजे ही नाम वापस लिया, जो अंतिम घड़ी थी। एक बार तो मेरी टीम को, और टीम से ज़्यादा जो मुझे यहाँ चाहने वाले मेरे समर्थक थे, जिनको उम्मीद थी कि जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे, उनको निराशा भी हुई। लोगों ने मुझे इस बात पर टोका भी। लेकिन मैंने जब टीम के साथ बैठक की कि मैं हूँ ना हूँ,
मेरी टीम सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम और समाज उसके बाद, और उसके बाद हम स्वयं को रखते हैं। तो टीम ने हमारा निर्णय किया, हमने अपना एक परिचय पत्र छपवाया और हम रविवार को और सोमवार और मंगलवार 3 दिन में हम हर मेंबर से घर घर जाकर मिल चुके हैं, अपनी भावी कार्यक्रमों की उनको जानकारी दी है और सभी ने हमारी बातों का बड़े प्यार और स्नेह से सुना है और हमें भारी बहुमत से उम्मीद है कि हमारे सारे प्रत्याशी विजय होकर आएंगे। उसके बाद भी चाहे हमारे जो साथी दूसरी टीम है वो भी हमारे भाई हैं, हमारे कोई मित्र का भांजा है, कोई और रिश्तेदार है, हम सब चाहेंगे कि वो लोग भी 11 लोग बाद में मिलकर इस टीम के साथ सहयोग करें, वो भी कोई जिम्मेवारियां संभालें, क्योंकि ये पहली बार चुनाव होने पड़ रहे हैं। समझौते की भी बात चली थी, शायद मेंबरों को ना पता हो। सतदेव गोयल जी ने भाई सुभाष गुप्ता जी और राम बाबू सिंगल और मुझे बिठाया था, और सुभाष जी को मैंने साफ कहा था जब मेरा नाम चल रहा था प्रधान का कि मुझे कोई लालसा नहीं है, कोई जिद नहीं है, आप जिस मर्जी का नाम ले आएँ। जोगीराम गोयल जी जो हमारे थे बहुत सम्मानित सदस्य, उनके सुपुत्र राजेश जी मंदिर में प्रतिदिन आते हैं, आप उनको उपाध्यक्ष बना लें। हमारे बसंत बंगला जी पूर्व प्रधान है, उनका बेटा अजय कोषाध्यक्ष अजय, या और अशोक शर्मा जी जो भी काम कर रहे हैं उनमें से आप किसी को ले आएँ, हमारी कोई जिद नहीं है, जैसे कहोगे कर लेंगे। लेकिन हो सकता है शायद सुभाष जी उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पर चले गए, वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन कल प्रस्ताव आया कि अब बैठ जाएं, तो मैंने अपने टीम से भी सलाह की और सब ने कहा जी अब आप कहें कि 5 नाम वापस ले लो, तो जो अब 3 दिन से लगे हुए हैं उनमें निराशा होगी। तो हमने निर्णय किया कि इसको एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट जैसे होता है उसके नाते इस चुनाव को होने दिया जाए, और उसी भावना से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। कोई हमारा आपस में कोई बैर भाव नहीं है, सभी हमारे सम्मानित सदस्य हैं और हम सबका सम्मान आगे भी करेंगे। आपकी बात से भी निकल के आया कि फ्रेंडली चुनाव बना दिया जाए, क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है या आप इसमें आगे बढ़ के कर सकते हैं कि जो लोग चुनाव हार जाएंगे, जो नहीं आ पाएंगे, उनको कोई ना कोई एक कार्य देकर टीम के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए कि उनकी निराशा ना हो। एक सेवा भाव से सब आए थे, अगर जो टीम जीत के आती है और जो रह जाते हैं वो कोई स्वेच्छा से, अगर आपके प्रयास कुछ इस तरह भी रहेगा कि वो टीम के साथ जुड़ें और कुछ काम करें। हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, यही मैंने अभी पहले भी कहा कि जो हारें जीते जो भी भाई हैं वो कुछ ना कुछ इस समाज के लिए, इस मंदिर के लिए करना चाहते हैं, तभी उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। तो जो हारें प्रत्याशी कोई भी हार सकता है, वो सब भी उनका स्वागत रहेगा, वो आएँ, जो उनको जिम्मेवारी पसंद हो वो उठाएं। कोई स्कूल को संभाले, कोई फिजियोथेरेपी, कोई होम्योपैथी डिस्पेंसरी, हमारे पास और गतिविधियां भी शुरू करनी है। तो हमें तो आदमी कोई भी आज समाज सेवा प्रायोरिटी पे आप मतलब नॉमिनेट करने के प्रयास को आगे बढ़ाओगे, मतलब इस तरह की बात? ऐसा नहीं है, जो भी भाई चुनाव लड़ रहे हैं यदि वो नहीं विजयी हों, और भी कई लोग समाज के ऐसे जो चुनाव नहीं लड़ रहे वो भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, तो उनमें से सबको खुला निमंत्रण होगा कि वो आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर आएँ और उनको जो जिम्मेवारी चाहिए, जिसको वो अपने योग्य समझते हों, वो लें उस जिम्मेवारी को। अंत में क्या कहेंगे क्षेत्र के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं आज, उनको क्या कहना चाहिए? मेरा इस जो सनातन धर्म सभा है इसके संस्थापक रहे अध्यक्ष छाबड़ा जी, शायद जो अब नहीं है कई वर्षों से, उसके बाद प्रेमचंद बंसल जी, ओम प्रकाश खड़किया जी, हरबंस लाल अरोड़ा जी, मंगला जी, इन सब ने अपने कार्यकाल अच्छी तरह किए हैं और महामंत्री रहे राज सचदेवा जी लगभग 30-35 साल से। तो हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी मजबूत नींव है हमारी सभा की और हम इसको और मजबूत करें और सब भाई मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। मेरा सभी जो हमारे सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य, उनसे निवेदन है कि एक बार जो हमारी ये युवा टीम है, रवि खड़किया जी है और हरिशंकर बंसल जी हैं, सुनील दुआ है, राजेश अरोड़ा जिनके पिताजी बनारसी लाल अरोड़ा जी ऐसे व्यक्ति थे जब तक जीवित रहे
इन दोनों कॉलोनियों में हर रविवार को रामायण का सत्संग किसी ना किसी घर पर कराते थे। हम एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि इस बार हमें जो थोड़ी बहुत सुख बगाहट यहाँ 2 कॉलोनियों में रहती है बनिया पंजाबी की, वो ख़त्म करनी है। हमारे ट्रेजरार के लिए भाई राजेश अरोड़ा जी है, जिनके पिताजी के बारे में मैंने बताया। सुनील दुआ जी है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम को जो वोट दे रहे हैं वो हमारे सभी सदस्यों को दें। कोई ऐसा रिज़ल्ट ना आए जिससे हमारे इस कॉलोनी में जो इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण है उस पर धब्बा लगे कि बनियों ने पंजाबी को वोट नहीं दिया या पंजाबी ने बनियों को। ये बात मैं चाहता हूँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज हिंदू सनातन पर पूरे देश में संकट है। हमारे लिए यदि हम एक नहीं रहेंगे, जाति पंथ से ऊपर नहीं उठेंगे, तो पूरा बहुत खतरा है हमारे पास। फिर हिंदुस्तान छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो हम ये मतभेद मिटाएं। और अब तो समय आ गया जब हमारे अग्रवालों की लड़की या लड़के पंजाबी परिवारों में भी शादियां हो रही हैं, तो ये बातें बिल्कुल मैं चाहता हूँ इस बार ख़त्म हो जाएं और सब मिलजुल कर मतदान करें। ये तो थी चुनाव से रिलेटेड बात। एक बात के लिए मैं आपको पूरे क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जगन्नाथ यात्रा क्षेत्र में निकली, काफ़ी उत्साह पूरे क्षेत्र में था और नया कुछ देखने को भी मिला और काफ़ी कॉलोनी ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रखी। तो आप कितने खुश हैं इस बात को लेके? खुद आपके प्रयास भी था इसके अंदर और इस तरह के और कार्यक्रम, नए नए कार्यक्रम आप लाएंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो भगवान जगन्नाथ यात्रा हुई है, भगवान ने स्वयं ही अपनी यात्रा का जैसे होता है आयोजन करा दिया। रवि जी के और 1-2 हमारे और मित्रों के मन में ख्याल आया और 1 हफ्ता पहले ही फॉर्मल बात हुई कि रथ यात्रा करें। उन्होंने बताया कैसे इस्कॉन के कुछ पुराने भक्त हैं जो भगवान के स्वरूप उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से ही लाएंगे, कैसे ये सब व्यवस्था होगी। फिर हमने तय किया कि बहुत लिमिटेड फंड में करेंगे और सबका सहयोग लेंगे कि 5100 से ऊपर भी किसी का सहयोग नहीं लेंगे, बाकी वो कुछ भी करे। तो पता नहीं उस दिन कैसे बादल बने 2 बजे और कैसे पूरी यात्रा के दौरान एक बूंद बारिश नहीं हुई। ये सब भगवान जगन्नाथ का, भगवान जो हमारे कृष्ण हैं उनका चमत्कार था। और हम चाहेंगे अभी गणपति उत्सव आएगा, उसके बाद रामलीला आएगा, तो हमारे ये क्षेत्र 365 दिन उत्सव मनाए और सभी भाई बहन सह परिवार जैसे उस यात्रा में सड़कों पे स्वागत किया लोगों ने, जलपान की व्यवस्था की, वो अद्भुत था। तो ये ऐसे कार्यक्रम पूरे साल हों। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आपके विचार जो लोगों को सुनने को मिलेंगे, काफ़ी उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और ऐसे कार्यक्रम आपने विश्वास ही दिलाया कि क्षेत्र में नए नए कार्यक्रम आप लेकर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे सभी सनातन प्रेमी भाइयों का बहुत बहुत आभार, जो वो हमारे को सहयोग दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। हम उन्हीं के प्यार के बदौलत इस क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करेंगे।